नमस्कार दर्शकों, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस दिवाली के पावन अवसर पर मैं आपका फिर से स्वागत करती हूं हमारे इस नए एपिसोड में ग्रहों पर दृष्टि बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया। आप सबका प्यार और सत्कार बहुत मिला और आज के इतने पावन अवसर पर हम आपके पास फिर आ गए हैं। आज का एक स्पेशल एपिसोड, जी हाँ, आज है दिवाली स्पेशल एपिसोड और हमारे शो की संचालक साक्षी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलते हैं साक्षी जी से। मैम नमस्कार एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। नमस्कार जी, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, भगवान महालक्ष्मी का आप सब पे बहुत ज़्यादा प्यार बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, आप सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो, यही आशा करती हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही प्यारा मैसेज दिया मैम आपने, और क्योंकि ये दिवाली स्पेशल एपिसोड है तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि दिवाली पे, क्योंकि आप एक बहुत ही विख्यात न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैम मैं जानना चाहती हूँ कि दिवाली सबसे पहले कैसे मनाई जाए। बिल्कुल सिमरन, हमें बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं ये पता करने के लिए दिवाली पर किस तरह की पूजा की वृद्धि होनी चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफ में हर कोई बहुत बिज़ी है, सबके पास इतना समय नहीं है कि हर तरीके से वो बहुत तरीके से अपनी पूजा को फॉलो कर सके या इतना समय दे पाए जी। तो दिवाली के अवसर पर सबसे पहले दर्शकों, सफाई, महालक्ष्मी तभी आती हैं घर में जहाँ पर सफाई होती है। डी क्लटर और क्लीनिंग, आपके घर की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। घर के कोनों को साफ़ कीजिए, किचन को साफ़ कीजिए, जाले नहीं होने चाहिए, घर की एंट्रेंस को साफ़ कीजिए, क्योंकि महालक्ष्मी, लक्ष्मी माँ आपके घर आ रही हैं तो वो तभी आती हैं जब जहाँ पे सफाई होती है। कोई भी चीज़ टूटी हो, कोई चीज़ रुकी हो, हमारे पुराने फर्नीचर, घड़ियाँ, कोई बर्तन, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम काफ़ी समय से, कभी लगता है हम उसको नज़रअंदाज करते हैं और कहते हैं कि चलो पड़ी है तो पड़ी रहने दो, पर लक्ष्मी माँ का वास तभी होता है जहाँ पे सफाई होती है। इसलिए सिमरन, झाड़ू, झाड़ू क्यों लिया जाता है दिवाली पर? हम सब मानते हैं धनतेरस पर झाड़ू को लेना, अपने घर में रखना, नया झाड़ू का लाना, क्योंकि वो सफाई का प्रतीक होता है और लक्ष्मी माँ उसके ही आगमन से हमारे घर में आती हैं। अच्छा। तो इसी कारण से हम सजेस्ट करते हैं सबको कि आप अपने पास एक झाड़ू, नया झाड़ू ज़रूर रखें हर दिवाली पे, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। बहुत ही खूबसूरत बात बताई, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बताया जाता है झाड़ू, तो उसका क्या महत्व है ये आज आपने हमें बताया बहुत अच्छे से। मैम ये तो शुरुआत में हुआ कि हमें बहुत सफाई रखनी चाहिए, लेकिन पूजन का क्या सही समय है? और जैसे हर बारी, हर साल एक निर्धारित समय होता है, एक बहुत पॉजिटिव टाइम रहता है, बिल्कुल, तो इस बारी का क्या समय है? इस बारी दर्शकों दिवाली आ रही है 12 नवंबर, यानी कि आज के दिन। आज का मुहूर्त पूजा का समय है शाम के 5:40 से लेकर 7:29 तक। तो उसी समय आप अपना पूजन करें। अगर आप ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, आप व्यापारी हैं, उसी समय पे आप अपने कारोबार की बढ़ोतरी के लिए लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी और घर पर भी। तो ये 2 घंटे का लगभग का समय रहेगा जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। बाकी समय कुछ राहु कालम के समय होते हैं और माना जाता है, क्योंकि अमावस्या का दिन है, दिवाली हमेशा अमावस पर आती है जहाँ पर चाँद नहीं निकलता, इसलिए माना जाता है कि खूब जगमगाए हमारी दुनिया, तो दिए जलाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी से जगमगाहट होती है, उसी से रोशनी होती है। तो ये समय पे आप सबसे पहले पूजा करें, फिर ही आप अपने घर को दिए से रोशनी कर सकते हैं। तो आपने बताया समय, तो बिल्कुल आपने हमें बताया, दर्शकों ध्यान रखिएगा, जो ये हमारा जो ये वक्त बताया गया, ये सबसे पॉजिटिव टाइम है, सही समय है, इसमें पूजन करना बिल्कुल हमें फलदायक रहेगा। पूजा का समय तो आपने बताया मैम, लेकिन कैसे इसकी विधि, किस तरह से पूजा अच्छी तरह से, कि महालक्ष्मी का आगमन है, वो आ रही है हमारे घर में, और कैसे पूजा की जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा होती है, वो क्यों की जाती है? तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात ये, तो दिवाली पे तो लक्ष्मी का ही पूजन माना जाता है, पर हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जो हमारा मानना है, गणपति जी, गणेश जी की जब तक पूजा नहीं की जाती, कोई भी पूजा
सफल नहीं मानी जाती हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात शायद पता हो, बट क्योंकि आज दिवाली है और मैं ज़रूर अपने दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी। लक्ष्मी माँ आती है और बड़ी चंचल स्वभाव की हैं और वो चली जाती हैं, तभी कहते हैं लक्ष्मी का आना और आपको ब्लेसिंग्स और बरकत दे के जाना, क्योंकि वो टिकती नहीं है। लक्ष्मी माँ का टिकना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क में रहता है, तो उनको टिकाना हमारे बस में है, तभी इतनी पाठ पूजाएं की जाती हैं। तो लक्ष्मी के भाई हैं कुबेर, उनकी भी ज़रूर पूजा कीजिए। तो लक्ष्मी माँ को बीच में रखें, फिर गणपति जी को, गणेश जी की पूजा कीजिए और साथ में उनके कुबेर जी को स्थापित कीजिए। कुबेर जी का आपकी पूजा में होना मतलब आपकी लक्ष्मी आपके घर में बैठी रहेगी, टिकी रहेगी। वो हमारे फाइनेंसर हैं, उनके पास बहुत पैसा रहता है पूरे साल, लक्ष्मी आती है और जाती है, पर कुबेर उनके लक्ष्मी माँ का पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे भाई रखते हैं। तो जिसके पास भी कुबेर का स्थान हो, हमारा नॉर्थ ईस्ट कोना घर का कुबेर का स्थान माना जाता है वास्तुशास्त्र में भी, तो माना जाता है कि जो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जाके अपने टेंपल में, मंदिर में पूजा करते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी का हमेशा प्रकोप रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, जो चीज़ हमें नहीं पता था, स्पेशली मुझे ये बात नहीं पता था कि कुबेर जी का भी हमें स्थापित करना चाहिए और जैसे कि लक्ष्मी को रोकना है। तो मैम कुबेर जी को तो स्थापित किया और लक्ष्मी माँ का और गणेश जी का भी हमने स्थापना करी। अब उसके बाद विधि क्या होती है, किस तरह की पूजा, मतलब क्या कोई कथा रहती है या आरती, मतलब कैसे पूजन किया जाए, कोई कलश स्थापना भी होती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को हम समझते हैं, क्योंकि समय की सबके पास आजकल शॉर्टेज है, सबकी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण ज़िंदगी है, भागती हुई ज़िंदगी है। तो आप अपने मंदिर के, जहाँ पे भी आपका मंदिर है, उसके बाहर आगे एक चौकी रखें जी, उसके ऊपर लाल कपड़ा रखें, लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फ़ोटो भी रख सकते हैं, साथ में गणेश जी, साथ में अगर कुबेर जी की फ़ोटो मिल जाए या उनकी मूर्ति, जैसे भी जो भी आपके पास उस टाइम अवेलेबिलिटी हो, और उसके साथ एक कलश लीजिए। कलश आपका तांबे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है। उसमें पानी डालिए, नॉर्मल पानी या गंगा जल, जो भी आपके पास हो जी। एक गेंदे का फूल डालें, थोड़े चावल के दाने डालें, एक सुपारी डालें, और साथ में अगर आपके पास सिल्वर कॉइन है तो ज़रूर डालें। उसको आप 5 आम के पत्तों से ढकें और उसके ऊपर आप अपने नारियल को रखें। तो ये कलश की स्थापना आप लक्ष्मी माँ के सीधे हाथ पे, राइट साइड पे रखें, और लक्ष्मी माँ को गंगा जल से या फिर पानी से स्प्रिंकल कीजिए, मतलब ज़रूर नहलाएं, और उसके बाद रोली मोली से उनके तिलक कीजिए, धूप अगरबत्ती कीजिए, जैसे हमारी पूजा की जाती है आम तौर पे हम जैसे पूजा करते हैं। और पंचामृत मतलब जो 5 चीज़ों से बनता है वो ज़रूर बनाएं दर्शकों। इसमें आपका दूध होता है, घी होता है, हनी है, दैट मीन्स शहद, और शुगर। इसको आप दूध, दही, हनी, शुगर के साथ, घी के साथ 5 चीज़ों का मिश्रण होता है। इसको बनाकर अपनी पूजा की स्थापना की जगह पे ज़रूर रखें। घर में आपके पास जितने भी सिल्वर के, चांदी के सिक्के हों, एक हों, ज़्यादा हों, जितने भी हों, ज़रूर निकालें और एक कटोरे में या बोल में इस चरणामृत को, पंचामृत के अंदर ये कॉइन्स को, इन सिक्कों को डालें और घर के सारे सदस्य एक एक करके इसको खनकाएं। तो जैसे जैसे आप खनकाएंगे, ये एक बहुत कहते हैं ना अच्छा उपाय है कि बरकत आती ही आती है। आप ज़रूर कीजिएगा दर्शकों, इस समय अगर आपने पहले कभी नहीं किया, इस बारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे क्या होता है, जितना आप बरकत लाते हैं, अपने सिक्कों को उछालते हैं लक्ष्मी माँ के आगे, उतनी ही सुख, समृद्धि और वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ लक्ष्मी माँ आपको दे के जाती है। तो ये ज़रूर इस बारी ट्राई कीजिएगा। फिर हमारी लक्ष्मी माँ की आरती है, उसको ज़रूर पढ़िए और घर के सारे सदस्य इकट्ठे होके
कोशिश करके एक ही समय पे, पूजा के समय पे इकट्ठे होके लक्ष्मी माँ की आरती करें। और कपड़ों में आज मैं बताऊंगी कौन से नंबर को क्या कलर सूट करेगा, और 3 मंत्रों का उच्चारण भी मैं बताऊंगी कि कौन सा मंत्र किसके लिए ज़्यादा लाभदायक है, ताकि हम पूजा के बाद वो मंत्रों का उच्चारण कर सकें, विच विल बी जो 5 या 7 मिनट ही लेगा। और उसके बाद आप खूब मिठाई खाएं और अपने सगे संबंधियों के साथ त्यौहार मनाएं। बहुत ही अच्छी बात बताई मैम। पूजा को करने की एक विधि, जैसे कलश स्थापना, और कलश में आप ध्यान रखिएगा जो चीज़ों का आपको मैम ने अभी बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा तो एक बार और पूछ लेते हैं मैम। कलश में आपने हमें बताया जल के बाद हमें गेंदे का फूल डालना है, कुछ चांदी के सिक्के डालने हैं, एक सिक्का भी चलेगा, एक सिक्का भी चलेगा, और सुपारी डलेगी, और उसके बाद हमें 5 पान के पत्तों से और थोड़े से चावल डाल के पान के पत्तों से हमें उस कलश को ढकना है, और उसके ऊपर नारियल की स्थापना करनी है, जो कि लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम विधि पूर्वक करें तो महारानी को हम बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हैं और लक्ष्मी जी को हम रोक सकते हैं अपने पास हमेशा। तो जैसे कि मैम ये एक त्यौहार, हमारा दिवाली का त्यौहार प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, और क्योंकि रंग देखा जाए तो होली पे सोचता है इंसान, लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आपने हमें बताया कि कौन सा रंग हमारे लिए अच्छा है, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगी, प्लीज़ मैम ऑल टू यू कि आप बताएं कि कौन सा रंग, कौन सा कलर पहने। बिल्कुल सिमरन। तो सबसे पहले दर्शकों, आप, क्योंकि हम नंबर्स और ग्रहों पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो हमारे नंबर्स पे हमारा कौन सा कलर सूटेबल है वो मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगी। पूजा के समय आगे पीछे आप कोई भी रंग पहने, पूजा के समय जिनका नंबर 1 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ, मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता रही हूँ, आप बाकी सबको छोड़ सकते हैं, जिनकी भी डेट 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, वो लोग गुरु, क्योंकि ये 3 नंबर पे आ रहा है, 12 नवंबर आज 3 नंबर का दिन है, गुरु का दिन है, तो सूर्य और गुरु की बहुत आपस में बनती है। तो आप पीले रंग के वस्त्र डालें, ऑरेंज कलर डालें, नारंगी रंग डालें, गोल्डन डालें, तो आपको बहुत लाभदायक रहेगा। ऐसे ही नंबर 2 जिनका टोटल और डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 को आती है या 29 को आती है, वो लोग वाइट कलर की फैमिलीज डालें। वैसे पाठ पूजा में हम सफ़ेद रंग मना करते हैं, पर आप सफ़ेद के साथ पिंक डाल सकते हैं, अगेन येलो डाल सकते हैं, ऑरेंज डाल सकते हैं, मस्टर्ड कलर, लड्डू रंग डाल सकते हैं, ये सारे रंग, सिल्वर कलर डाल सकते हैं। पाठ पूजा में आपको बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिविटी मिलेगी। 3 नंबर, क्योंकि गुरु का दिन और आज आप ही का दिन है, तो आपको सारे कलर्स पॉजिटिविटी देंगे, बट काला रंग नहीं डालना है। आज आप काला रंग पहन के आई हैं, पूजा में नहीं डालिएगा। और गहरा नीला रंग, डार्क ब्लू कलर, रॉयल ब्लू चल सकता है, ब्लू के भी बहुत रंग होते हैं, नीले रंग के भी बहुत वेरिएशंस होती हैं, बट आप पूजा के समय गहरा नीला रंग और काला रंग बिल्कुल नहीं पहनिएगा। 4 नंबर के लोग लाल रंग के वस्त्र पहने आज के दिन, पूजा के दिन। बाकी समय मैं उनको मना करती हूँ, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा चढ़ा रहता है हमेशा। तो आज के दिन आप मैरून कलर और रेड फैमिली के रंग ज़रूर पहने, आपको बहुत सुख समृद्धि मिलेगी। 5 नंबर के लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 और 23, इनका टोटल बनता है 5, तो आप हरे रंग डालें। हरे रंग के जो भी कलर्स सूट करते हैं आपको, लाइट कलर, डार्क कलर, बस आप डार्क ब्लू कलर को अवॉइड कीजिएगा पूजा के समय। अब 6 नंबर को तो हम सारे ही रंग, सारी दुनिया शुक्र, ग्लोबल कलर, ग्लोबल पीपल, 6 नंबर जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा दे आर वेरी लकी पीपल। तो आपके पास तो वैसे ही लक्ष्मी का बहुत प्रकोप है। आप बस एक काले रंग को अवॉइड कीजिए, बाकी ऑल कलर्स आर गुड। आपको पर्पल भी सूट करेगा, लाइलैक कलर, पर्पल कलर, बैंगनी कलर भी सूट कर सकते, इनको काफ़ी करेगा। अब 7 नंबर पे आते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 25 है, 16 है। आप लोग यू कैन वेयर एनी कलर, बट आप लाल को अवॉइड करें और नीले को अवॉइड करें, बाकी सारे कलर्स पॉजिटिव हैं। 8 नंबर, 8, 17, 26 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, आपको वैसे ही काले से दूर रहना है। और अब हम
2024 में जा रहे हैं, आज के दिन पूजा के समय भी, और वैसे भी आप काले रंग से परहेज रखें। लाइट कलर्स पहने, मस्टर्ड हो गया, पेस्टल कलर्स, अर्दी कलर्स, सारे जो बिल्कुल लाइट शेड्स होते हैं वो आपको पूजा के समय भी पहन सकते हैं। वैसे भी आगे भी कोई भी आप जब कार्य करने जा रहे हैं आप उसी रंगों को पहनिए। और 9 नंबर को सिवाय डार्क ब्लू कलर के सारे कलर्स सूट करेंगे। पिंक इज़ वेरी प्रॉफिटेबल कलर फॉर देम बिकॉज इनको तो पैसा ही चाहिए और प्रायोरिटी पे है, और आज तो वैसे ही लक्ष्मी माँ का दिन है, तो आप पिंक कलर पहने, आपको सूट करेगा, बहुत ज़्यादा लाभ देगा। बहुत ही बढ़िया मैम। जैसे दर्शकों, जैसे अभी आपको पता चला कि हर नंबर के पास अपना एक पॉजिटिव कलर है, एक प्रॉस्पेरिटी का कलर है, तो उसको जरूर पहनिए। काला रंग मैं पहन आई हूँ पर पूजा के समय नहीं पहनूंगी। आई विल मेक श्योर, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस बात का ध्यान रखें कि काला रंग पूजा के समय ना पहने, और काले रंग को वैसे भी कहा जाता है कि अवॉइड करें। लेकिन मैम कईयों का बहुत फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है, तो मैं पहन लेती हूँ आसपास, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी पूजा के समय। पूजा का समय आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी अब्जॉर्ब होती है आपके पास। पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी रहे, और वो भी पूजा के समय आपका मन विचलित रहे, अशांत रहे, तो ये हमारा पर्पस नहीं है जी। तो इसलिए अवॉइड ब्लैक। आप ब्लैक को जितना भी हो सके परहेज करें पूजा के समय स्पेशल। जी, तो दोस्तों याद रखिएगा पूजा के समय ब्लैक नहीं पहनना। और अपने रंगों के लिए आपने लिख लिया होगा कि कौन सा कलर आपकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने मैम बात करी थी, हमें शुरुआत में भी बताई कि आप हमें कोई मंत्र का उच्चारण भी बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूजा के बाद अगर ये हमें गुड मंत्र मिल जाए तो सिमरन, क्योंकि घर में सारे सदस्यों की अलग अलग चाहते हैं, ड्रीम्स हैं, इच्छाएं हैं, सारे लोग अलग सोचते हैं। बच्चे अपना सोचेंगे, बड़े अपना सोचेंगे, व्यापारी अपना सोचेंगे, जो जॉब में है नौकरी पेशा लोग अपना सोचेंगे, विवाहित लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। जब हम पाठ पूजा के लिए बैठते हैं तो हम सबकी अपने दिल की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, तो एक जैसे मंत्र सबके लिए नहीं रह सकते। बट आज हम सिर्फ 3 मंत्रों के बारे में, और ऑल्सो जब हम जब दिवाली की पूजा करते हैं तो हम इतने ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो समथिंग जो हम बिल्कुल शॉर्टकट में, सिंप्लीफाइड वे में उसी समय पूजा के समय थोड़ा ऐसा 2-3 मिनट का मंत्र का उच्चारण करें जिससे हमें लाभ मिले, वो मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को। तो अगर तो आप फिनेंशियल गेन्स चाह रहे हैं, जो व्यापारी हैं या जो काम के रिलेटेड पैसे के रिलेटेड हम पाठ पूजा कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए ओम श्रीम महालक्ष्माय नमः, ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र को आप 108 बारी भी बोल सकते हैं या जितना मर्जी बार बोलना चाहें, अप टू यू, आपकी जितनी श्रद्धा हो, बट श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको सिर्फ ऊपरी तरीके से ना बोले, दिल से बोले। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, ये पहला मंत्र, अगर हमें फाइनेंशियल गेन्स चाहिए, अगर हमें बहुत बढ़ोतरी चाहिए हमारे व्यापार में और हमारे पैसों में, तो ये मंत्र का उच्चारण हमें करना है ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी नमः का आप जाप करें, 108 बार करें, या आपकी श्रद्धा अनुसार, जैसे कि मैम ने कहा श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। मैम आगे और भी मंत्र होंगे? बिल्कुल। अब मैं आपको ओवरऑल हैप्पीनेस, जो सारे सुख समृद्धि चाहते हैं घर की सभी सदस्यों के लिए, आप सब मिलकर ये बोल सकते हैं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। ये सारे सदस्य, सभी परिवार के मिलकर ये मंत्र का उच्चारण करें 108 बारी, तो आप सभी को सुख समृद्धि का लाभ मिलेगा। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी मैम, सारी फैमिली मिलके अगर इसका उच्चारण करती है फॉर प्रोस्पेरिटी, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यस, बहुत ही प्यारा मंत्र है मैम। और सिमरन, सबसे ज़्यादा आसान है, लक्ष्मी माँ को श्रीं भी कहा जाता है। अगर कुछ भी नहीं बोला जा रहा, आप सिर्फ श्रीं 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 भी बोलते रहेंगे 108 बार, तो भी हमारी पूजा कंप्लीट मानी जाएगी और आपको पूरा उसका रिजल्ट मिलेगा। वाह! तो खाली श्रीं के उच्चारण से, श्रीं श्रीं श्रीं, देखिए दोस्तों, बहुत
बारीकी से इस बात को सुनिए, क्योंकि ये श्रीम अगर इसका आप उच्चारण ठीक से करते हैं, बहुत ज़रूरी महत्व इसकी रहती है, ठीक से उच्चारण करें। और सही बात तो ये है कि मैम दिल से करें तो भगवान हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप देखिए आपकी पूजा कितनी अच्छे से सफल होने वाली है। मैं और भी जानना चाहती हूँ मैम कि किस तरह का प्रसाद, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 7 तरह के फल होते हैं, कुछ प्रसाद में भी क्या क्या चीज़ें देखिए फिर वही बात आती है, आजकल तो सब आप अपने हिसाब से ही जो आपकी श्रद्धा है आप अपने, देखिए भक्ति पे तो कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होती, ये आपका उसके साथ कनेक्शन है। तो कोई कहे यही चढ़ाना चाहिए और यही विधि पूर्वक करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, बताशे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माने जाते हैं, क्योंकि यही उनको ऑफर किए जाते हैं महालक्ष्मी को, लक्ष्मी माँ को। और एक चकोला जो मिलता है बाज़ार में, उसको आप सारा बताशे से भरें। ये उसका महत्व है कि आपके घर में सारा साल सुख समृद्धि, धन दौलत और आपके खजाने भरे रहें जी। इसका मतलब ये होता है, इसलिए आप चकोले में, चारों चकोलों में बताशे भरकर लक्ष्मी माँ के आगे रखें। बाकी आप जो भी फल और मिठाइयाँ चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाएं। पंचामृत की हमने बात कर ली है, कलश की हमने बात कर ली है, हमने पाठ पूजा की भी कर ली है, मंत्र भी बता दिए हैं। आपको महालक्ष्मी या लक्ष्मी माता की आरती ज़रूर पढ़नी है और गणपति जी को याद करना मत भूलिएगा। दर्शकों, कोई भी पूजा उनके बिना नहीं कंप्लीट होती है, तो उनकी भी आरती बोलनी बहुत ज़रूरी है। और जब ये सारा चीज़ें आप अपने चौकी पे रखेंगे, पूरा स्थापित करेंगे, शाम को आप अपने लेजर अकाउंट्स या बच्चों की किताबें, जो कई लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कई लोग सीए हैं या कोई नौकरी पे जाते हैं, या हमारे व्यापारी लोग हैं, जहाँ भी आप अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको पैसा आता है, उसको ज़रूर रखें और पॉजिटिविटी लें। तो आप अपनी पूजा के स्थान पे उसको ज़रूर रखें। बच्चों की किताबें ज़रूर रखें, क्योंकि आजकल माँ बाप तो सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि उनके बच्चे आगे ज़िंदगी में सफल रहें। तो उनकी किताबों को ज़रूर महालक्ष्मी और सरस्वती माँ, आज के दिन सरस्वती माँ की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर ब्लेस करे और हमेशा उनको सद्बुद्धि दे। तो सद्बुद्धि मतलब पॉजिटिव बुद्धि, आजकल बहुत ज़रूरी है ये चीज़ हर पेरेंट के लिए। तो उनकी किताब ज़रूर टच कराएं। तो इसी प्रकार से मेरा ख्याल दिस इज़ मोर देन इनफ कि महालक्ष्मी का पूजा की जाए। और दिए जब जलाने होते, क्योंकि रोशनी बहुत ज़रूरी है। हमारे आज अमावस्या के दिन में रोशनी तभी होगी जब आप महालक्ष्मी के आगे पूजा करके, क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, तो 9 ग्रह की 9 दिए ज़रूर जलाएं, एक एक दिया रिप्रेजेंटिंग ऑल द 9 प्लैनेट्स। और उसके बाद आप अपनी एंट्रेंस में रखें, किचन पे रखें, बाथरूम में रखें, बेडरूम में रखें, जहाँ भी घर के कोने कोने में आप अपने दियों को सजा सकते हैं और उसके बाद आप अपना त्यौहार मना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपने पूरी विधि हमें इतने अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से आपने आज बता दिया। और दर्शकों, हर चीज़ आपके आगे बहुत सिंप्लीफाइड वे से मैम ने बताई है। फिर से यही कहूँगी कि श्रद्धा भाव से कुछ भी किया जाए तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। और ये दावा है मेरा, महालक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होंगी अगर आप पूरे मन से और अपने चित्त से इस दिवाली का पूजन करेंगे। खुशियों का त्यौहार है, सबसे ज़्यादा सबके आसपास अपने मन की नेगेटिविटी हटानी ज़रूरी है। कि और दिवाली का सिर्फ महत्व पैसे से नहीं है, धन से नहीं है। सबसे बड़ा धन हमारी सेहत है जी। मेंटल सेहत, मेंटल वेलनेस, जिसकी हमने पिछले एपिसोड में बात की। और उसके बाद हमारी शारीरिक सेहत आती है। तो अगर यही दोनों साथ नहीं देगा तो हम क्या ही पैसे का लाभ उठाएंगे। तो सुख समृद्धि हमें हर एंगल से चाहिए। हर कहते हैं ना, सर्वगुण, सब कुछ मिलना चाहिए, संपन्न ज़िंदगी होनी चाहिए। तो दिवाली दर्शकों आप लोगों की बहुत 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 लाभदायक रहे। और दिल से तमन्ना करती हूँ, आशा करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप सबके घर में सुख समृद्धि का वास रहे।
मैम मैंने ये भी सुना है कि 4 मुखी दिया जगाया जाता है। 4 मुखी दिया का क्या महत्व है और कहाँ रखें और किस तेल से जगाएं, सरसों के तेल से या तिल के तेल से? बिल्कुल, तो 4 मुखी क्योंकि हमारी 4 दिशाएं हैं जी, तो चारों दिशा में रोशनी जानी चाहिए और जगमगाहट होनी चाहिए। तो वो 4 मुखी दिया हमारा लक्ष्मी माँ के आगे जलाया जाता है। पर कोई भी घर में दिया जब तक ना जलाएं जब तक हमारी पूजा समर्पण ना हो या कंप्लीट ना हो, जब तक आपकी पूजा नहीं होती आप ये दिया नहीं जलाएं। जैसे आपकी पूजा कंप्लीट होती है 4 मुखी दिया कोशिश करके सरसों के तेल में ही जलाएं, घी में मत जलाएं जी। और ये चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हम तो चारों तरफ से खुशहाली चाहते हैं। उसके बाद आप इन दियो जो हम जैसे मैंने बताया 9 दिए 9 ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एक दिया लेके आप अपनी एंट्रेंस पे रखें, घर के किचन में ज़रूर रखें, वहाँ पे बरकत बहुत होती है। किचन मतलब हमारा सुख समृद्धि की जगह जहाँ पे खान पान की खूब लहर बहर होनी चाहिए। और छोटे छोटे पैर लक्ष्मी के ज़रूर बनाएं रंगोली से। बहुत लोगों को रंगोली बहुत पसंद है। फूलों का रंगोली फूलों से भी बन सकती है, कलश से भी बन सकती है, जो से भी आप बनाना चाहें उससे भी लक्ष्मी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। उनके छोटे छोटे पैर बनाएं आपके घर की तरफ आते हुए और वहीं पे दिया जलाएं। तो ये 4 मुखी दिया आप अपने चौखट पे भी रख सकते हैं और लक्ष्मी माँ के आगे भी रख सकते हैं, जैसे भी आपके घर की सिचुएशन और कंडीशन है। और अवॉइड घी का दिया, ये मस्टर्ड ऑयल या सरसों के तेल में ही प्रेफर किया जाता है। तो तुलसी माँ की पूजा कैसे की जाए या उसका भी महत्व बहुत होता है? आज के दिन सिर्फ लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। तुलसी विवाह और तुलसी की पूजा वो एक अलग रिचुअल है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो दर्शकों छोटे छोटे पैर लक्ष्मी माँ के आपके घर के तरफ आते हुए ज़रूर बनाइएगा, उनका आगमन होता है। और सिमरन बहुत ज़रूरी बात, आज के दिन माना जाता है घर का हर कोना कहीं ना कहीं से जो बंद होता है, थोड़ी थोड़ी खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखिए क्योंकि लक्ष्मी माँ तो कहीं से भी आ सकती हैं। और दरवाज़ों को बंद मत रखिए, थोड़ा सा ज़रूर खोलें। खूब जगमगाएं अपने घर को, जितनी रोशनी करेंगे उतनी लक्ष्मी माँ का स्वागत होगा और उनके पैर आपके घर तक आएँ ताकि आपके घर में उनकी ब्लेसिंग्स आएँ। और घर की चौखट पर दिए ज़रूर जलाएं। अपने जैसे मैंने कहा कि मंदिर में तो आप जलाएंगे ही, अवॉइड घी का दिया, जैसे अभी मैंने बताया आप तेल का ही दिया जलाएं और तेल भी सरसों का तेल जी बहुत लाभदायक होता है। और बाकी अपने लाइफ को पॉजिटिव रखिए। आज से अपने अंदर एक पॉजिटिविटी जगाएं कि जैसे आपने अपने घर को साफ़ किया है, और घर की सफाई से ज़्यादा मन की सफाई भी होती है। दर्शकों डी क्लटर डी क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो खुशहाली तो तभी आती है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं और नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। अगर हम घर को साफ़ कर सकते हैं तो अपने मन को भी कर सकते हैं। माफ़ करना सीखिए। जिन लोगों ने हमें हर्ट किया है, दुख पहुंचाया है, आज के दिन लेट इट गो। सो लेट्स जस्ट सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। इस त्यौहार को पॉजिटिविटी से मनाएं। जो चला गया है वो चला गया है। जैसे चीज़ों को, टूटी हुई चीज़ों को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है या दुखाया है उसको छोड़ दीजिए और दिल से माफ़ कीजिए और अपने अंदर ये पॉजिटिविटी लाएं। बहुत ही बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने का। और इतनी प्यारी बात जो हमें आज आपने बताई वो है अपने अंदर के अंधेरे में उजाला। वो बहुत ज़रूरी है दर्शकों कि हमारे अंदर का जो अंधेरा है इस अंधकार को उजाले में परिवर्तित करना। और आपका थैंक यू यहाँ आने का मैम। आपका ही शो आपके द्वारा पूरी दुनिया तक पहुँच रहा है और बहुत सारी ज़िंदगियों को डेफिनेटली रिफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और ये जानते हैं हम क्योंकि हमें बहुत प्यार मिलता है, बहुत मैसेजेस आते हैं। और दोस्तों दिए गए नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप मैम से कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर में और क्या आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये दिवाली का स्पेशल
स्पेशल एपिसोड जो कि हमने बहुत बारीकी से हर बात की बात करी आपको पसंद आया होगा। और अगर आया तो आप हमें बताएं, अपना प्यार निछावर करिए, बौछार करिए। ये त्योहार है खुशियों का, तो खुशियाँ मनाइए। जाते जाते मैम आपका कुछ मैसेज? बस मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आपके फ़ोन आते हैं, आप अपने प्रश्न पूछते हैं, आप एक प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताएं और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हल देने की, आपकी समस्या का हल देने की। और विशिंग आवर व्यूअर्स एंड everybody who is watching us a very 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 happy Diwali and a prosperous new year। आज से नए साल की शुरुआत हो रही है, तो सभी दर्शकों को दिल से मेरा शुक्राना। स्टे ब्लेस्ड। सो दोस्तों, एक छोटे से मैसेज के साथ यहाँ एंड करना चाहूँगी। हर दम खुशियाँ रहे साथ, कभी दामन ना जाए खाली। आप सबको हम सब की तरफ से अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।